डियर क्लास, आज हम 9th क्लास से साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 3 परमाणु संरचना पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। परमाणु, सबसे पहले हम इस चैप्टर में परमाणु समझेंगे कि परमाणु क्या है। आपने देखा है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु, कोई भी पदार्थ ले लें हम, उसका सबसे छोटा कण सूक्ष्म पदार्थ का छोटा कण, जिससे और छोटा कण उसका हो ही नहीं सकता। पदार्थ के ये सूक्ष्म कण दो प्रकार के होते। कोई भी यदि हम पदार्थ ले ले स्टूडेंट, उसका ऐसा छोटा कण हो पदार्थ का कि और उससे छोटा कण हो ही नहीं सकता। उसका वह छोटा कण कि उससे और छोटा कण नहीं हो सकता। पदार्थ के इस सूक्ष्म कण दो प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म कण, पदार्थ का सूक्ष्म कण दो प्रकार का होता है। एक होता है अणु और तथा परमाणु। अणु और परमाणु। परमाणु एक आधारभूत कण है। परमाणु आपस में जुड़कर अणु बनाते हैं। परमाणु ही आपस में जुड़कर अणु बनाते हैं। सदियों से परमाणु को समझने के प्रयास किए जा रहे हैं। वास्तव में ये इतने सूक्ष्म कण होते हैं कि उस पदार्थ का इससे छोटा कण हो ही नहीं सकता। तो ये छोटे कण दो प्रकार के होते हैं। पदार्थ के ये छोटे कण दो प्रकार के होते हैं जो कहलाते हैं अणु और परमाणु। क्लियर हुआ स्टूडेंट? परमाणु, सबसे पहले हम परमाणु शब्द से अवगत हो जाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। परमाणु के बाद सूक्ष्म कण, पदार्थों का सूक्ष्म कण, जिससे इतने सूक्ष्म होते हैं। वास्तव में ये कण सूक्ष्म होते हैं कि उस पदार्थ का इससे छोटा कण हो ही नहीं सकता। पदार्थों के ये सूक्ष्म कण दो प्रकार के होते हैं। एक है अणु तथा दूसरा है परमाणु। परमाणु को जानने के प्रयास की कहानी बड़ी रोचक है, जो ईसा से 500 वर्ष पूर्व से शुरू हुई। भारतीय दार्शनिक कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे। अगर हम किसी भी पदार्थ को विभाजित करते हैं स्टूडेंट, तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित हम नहीं कर सकेंगे, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। हम क्या करेंगे? छोटे छोटे कण प्राप्त होते चले जाएंगे जब हम पदार्थ को विभाजित करते जाएंगे, मतलब हम उसको तोड़ते चले जाएंगे पदार्थ को, हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, एक अंत में एक सीमा ऐसी आएगी जब हम उस कण को पुनः विभाजित नहीं कर सकेंगे, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण क्या रहेगा? अविभाज्य। अविभाज्य, उस दशा को हम क्या बोलेंगे? अविभाज्य रहेगा। एक ग्रीक दर्शन शास्त्री और उनके विद्यार्थी डेमोक्रिट्स ने इस बारे में सोचना शुरू किया कि अगर किसी पदार्थ के टुकड़े करते जाए तो एक स्थिति ऐसी आती होगी जब उसे और अधिक छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। डेमोक्रिट्स ने उसे एटमोस कहा, अर्थात जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। हम उसे और नहीं तोड़ सकते। साथ ही यह भी कहा कि पूरी दुनिया इन्हीं से बनी हुई है और हम उसे नहीं तोड़ सकते। उसे हम बोलेंगे अविभाज्य। उस दशा को हम क्या कहेंगे? अविभाज्य। सभी पदार्थ जो है किससे बने हुए हैं स्टूडेंट? सभी पदार्थ किससे बने हुए हैं? परमाणु।
सभी पदार्थ किससे बने हुए हैं? परमाणु। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। अविभाज्य है। परमाणु कैसे हैं? अविभाज्य कण हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो बनते और ना ही उनका विनाश होता है। परमाणु अविभाज्य है। सूक्ष्मतम कण होते हैं परमाणु, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो बनते, हम इसे ना तो बना सकते और ना तो हम इसका नाश कर सकते। परमाणु का सभी पदार्थ, जितने भी पदार्थ है वो सब किससे बने हैं? परमाणुओं से। किसी एक तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान, मैं आगे आप लोगों को द्रव्यमान बताऊंगी, द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म कैसे होते हैं? समान होते हैं। किसी एक तत्व के, हम लोगों ने तत्व पढ़ा, पदार्थ किससे बने हुए हैं? तत्वों के। कई तत्व मिलकर क्या बनाते? यौगिक बनाते। तो किसी एक तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म, उनकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो कैसी होती है स्टूडेंट? एक समान होती है। अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान, अलग अलग तत्वों का तो अलग अलग होगा गुणधर्म और द्रव्यमान। अलग अलग तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। कई तत्वों के परमाणु क्या होंगे? आपस में अनुपात में संयोग करेंगे। अभी मैंने आपसे बताई कि तत्व आपस में मिलकर के यौगिक बनाते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या हमेशा एक निश्चित होती है। अब हम पढ़ेंगे कि परमाणु में कितने प्रकार के कण होते हैं। परमाणु में कितने प्रकार के कण होते हैं? परमाणु में कण कितने प्रकार के कण होते हैं परमाणु में? परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, 3 प्रकार के कण होते हैं। परमाणु में 3 प्रकार के कण। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। इस प्रकार से परमाणु में 3 प्रकार के कण हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी परमाणु की रचना प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से होती है। नाभिक, एक शब्द आया स्टूडेंट, नाभिक। नाभिक क्या होता है? नाभिक होता है परमाणु के भीतर एक धनावेशित केंद्र होता है। परमाणु में के भीतर एक धनावेशित केंद्र होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। परमाणु के आकार को तुलना में नाभिक कैसा होता है? परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक कैसा होता है? छोटा व दृढ़ होता है। कैसा होता है? छोटा व दृढ़ होता है। किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, हम द्रव्यमान किसे कहते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योग को, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम उसका क्या बोलेंगे स्टूडेंट? द्रव्यमान। तो ये हुआ नाभिक। परमाणु के भीतर एक धनावेशित केंद्र होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 कण पाए जाते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं स्टूडेंट? किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन, नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं।
प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। और नाभिक का द्रव्यमान इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अभी मैंने आपसे बताई द्रव्यमान इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ हैं? नाभिक में हैं। और द्रव्यमान की परिभाषा क्या होगी? प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन की संख्या को हम द्रव्यमान कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक का धनावेश केवल प्रोटॉन के कारण होता है। ऋण प्रोटॉन कैसा होता है? प्रोटॉन धनावेश। प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है? धनावेश। धनावेश। इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। आज के लिए इतना स्टूडेंट, अगली क्लास में हम लोग आगे का पढ़ेंगे।